हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो है हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी टॉप 500 क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। तो जो पुरानी क्लासेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हमारे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वाले परेशान मत होइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। द इनकम्प्लीट बार ग्राफ शोज संयुक्ता सेविंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। She saved a total of rupees 950 during 5 months. The amount of money saved in February was as much as that saved in March. How much did she save in February? तो हिंदी में समझ लेते हैं। एक लड़की है संयुक्ता, उसकी 5 महीनों की जो सेविंग है वो यहाँ पे दे रखी है। जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है, लेकिन फरवरी और मार्च की मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक तो कि फरवरी और मार्च की जो सेविंग है वो सेम है, दोनों महीने में उसने सेम पैसे बचाए हैं यानी, और जो टोटल सेविंग है जनवरी से लेके मई तक की वो आपकी कितनी है, 950 रुपए है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी की उसकी अर्निंग कितनी है, सेविंग कितनी है। तो जनवरी में आप देखो ये 160 है और ऊपर वाला 200 है। तो यहां पर बीच वाली जो लाइन है वो आपकी क्या होगी, 200 और 160 के बीच में कौन सा नंबर होगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 160, 170, 180, 190 और 200। ये दो यहां से गए, ये दो यहां से गए, यानी बीच में बचा 180। यानी जनवरी की जो उसकी सेविंग होगी वो होगी 180 रुपीज। क्योंकि फरवरी और मार्च की उसने बोला है कि सेम है, तो हम फरवरी को भी एक्स मान लेंगे और मार्च को भी एक्स मान लेंगे। अप्रैल की देखेंगे तो अप्रैल की 80 और 120 के बीच कौन सा नंबर होगा, 100। यानी अप्रैल की कितनी हो गई, अप्रैल की 100 हो गई। मई की कितनी है, 160, और मई की और जनवरी की सेम है यानी 180 हो गई। तो इन सभी का जो योग है, जो एडिशन है, वो 950 रुपीज है। यानी 180 प्लस 100 प्लस 180 प्लस x इज इक्वल टू 950। ठीक है, तो 180 और 180 कितना होता है, 360 होता है। 360 प्लस 100 आपका 460 हो गया। मैं डायरेक्टली यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, 180 180 360, 360 और 100 460 प्लस 2x इज इक्वल टू 950। तो बेटा 2x बराबर हो जाएगा आपका 950, क्योंकि 460 यहाँ पे प्लस में है, तो जब उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 460 माइनस का। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी, तो 0 में से 0 गया, 6 और 9 6 15, 8 में से 4 गया 490। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 490/2, यानी x बराबर होगा 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, यानी 245 हमारा आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, अ फिश टैंक कैन होल्ड 45 लीटर्स ऑफ वाटर व्हेन फिल टू द ब्रिम। एक ब्रिम है, वहां तक फिल टैंक को भरना है, फिश टैंक को भरना है। It can 4/9 filled. It is 4/9 filled. If 2/5 of the water is removed, how much more water must be added in order to fill the tank to brim? अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमें करना कैसा है, हिंदी में पहले समझना। एक फिश टैंक है, मछली का जो टैंक होता है वो है, उसमें 45 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है, 45 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, और बोला गया है कि उसको पहले कितना भरा गया है, उसको पहले 4/9 भरा गया है। 4/9 भरने के बाद फिर 2/5 पानी हटा दिया गया है जितना भरा उसमें से। ठीक है, तो हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू फिल द टैंक टू द ब्रिम। तो समझते हैं, पहले देखना ध्यान से, कितना पानी आ सकता है, 45 लीटर। भरा कितना है, 4/9, यानी 45 इंटू 4/9। तो 9 5 हो जाएगा 45, 5 चक्को 20, यानी 20 लीटर पानी हमने उसमें भर दिया है। लेकिन फिर हमसे बोला गया कि 2/5 हमने निकाल दिया, तो 20 में से 2/5 निकाल दीजिए, तो 20 गुणा 2/5 आप जब करोगे तो 5 चक्को 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 20 लीटर में से 8 लीटर पानी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये बचा हमारा 12 लीटर पानी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 लीटर पानी उसमें है,
इसमें और हम कितना मिलाएं कि जो पानी है वो टोटल पूरा भर जाए, यानी 45 लीटर हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, 45 में से 12 को माइनस कर देना। तो 45 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ फ्रूट शॉप सेल्स बनानास ₹40 पर डजन और अ बनाना फॉर ₹5। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाई 99 बनानास। ठीक है, देखो क्या है, अगर अगर आप केले खरीदने जाओ ना, तो केले क्वांटिटी में लोग जनरली नहीं खरीदते हैं, मतलब 1 केला 2 केला ऐसे नहीं खरीदते हैं। केले जो खरीदे जाते हैं वो या तो डजन में खरीदे जाते हैं कि भाई 1 दर्जन, 2 दर्जन, आधा दर्जन, 1.5 दर्जन, ऐसे केले खरीदे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो ₹40 पर डजन, यानी अगर आप 1 दर्जन केले खरीद रहे हो, यानी आप 12 केले खरीद रहे हो। 12 का मतलब यहाँ पे 1 डजन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 12 केले अलग नहीं, सेपरेट नहीं, आप 12 यानी 1 डजन केले खरीद रहे हो, तो वो आपको 40 रुपए के पड़ रहे हैं। ठीक है, 40 रुपए के पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप खुला केला खरीदते हो कि भैया मुझे 1 केला दे दो, तो अगर देखो आप ऐसे 1 केला दे दो, तो एक बनाना जो है आपको वो पड़ेगा 5 रुपए का। कितने का? 5 रुपए का पड़ रहा है। महंगा पड़ेगा भाई, अगर सिंगल लोगे तो महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका लगभग लगभग 3.5 रुपए का एक पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे 5 रुपए एक बनाना सिंगल। तो 99 बनाना अगर किसी को खरीदने हैं तो उसको कितने लगेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है कि 12 की टेबल पढ़ो, 12 की टेबल पढ़ो, और 12 की टेबल में 99 के जस्ट पहले वाला जो नंबर है वहां तक जाओ। तो जैसे कि समझना, अगर मैं कर रहा हूं 12 इंटू 8, 12 8 कितना हो गया? 96 केले हो गए। यानी मैंने कितने डजन? 8 दर्जन केले ले लिए। 8 दर्जन केले जब मैं खरीद लूंगा तो मेरे को वो 96 केले मिल गए। ठीक है, अब 1 दर्जन केला अगर 40 रुपए का है तो 8 दर्जन कितने का होगा? देखो इधर, 1 डजन अगर 40 रुपए का है तो 8 डजन होगा आपका 8 गुणा 40, 8 चक्को 32, यानी 320 रुपए का। ठीक है, 320 रुपए का केला होगा, है ना। 8 दर्जन केले खरीद लिए। 8 दर्जन केले में कितने केले मिल गए हमको? 96 मिल गए। 3 और सेपरेटली हमको खरीदने हैं, है ना, 3 केले और खरीदने हैं, लेकिन वो अब रेट कौन सा लगेगा? ये वाला रेट लगेगा। तो एक केला अगर 5 रुपए का है तो 3 केला होगा 3 पंजे 15 रुपए का। तो एक 320 रुपए का और एक 15 रुपए का, इसको जोड़ देंगे, 320 प्लस 15, 5 2 और 1 3 और 3, 335 रुपए के आपके केले हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो होपफुली आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। दोनों चीजें डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। दर्जन पे जब आप खरीद रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, और जब आप सिंगल बनाना लेंगे तो उसका कॉस्ट 5 रुपए पर पीस बोला गया था। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला आज का प्रश्न है वो है, जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स fewer यानी कम than Amit in an examination. Kumar scored 12 marks more than Amit. In total they scored 205 marks. What was the score of Joseph? यानी हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो जोसेफ ने अमित से 8 नंबर कम प्राप्त किए एक एग्जाम में। कुमार ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए अमित से, और दे स्कोर 205 मार्क्स। टोटल जो है उन सभी का वो 205 है। तो व्हाट वाज द स्कोर ऑफ जोसेफ? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास लोग कितने हैं। तो सबसे पहले तो एक हमारे पास जोसेफ है, एक हमारे पास अमित है, और एक हमारे पास कुमार है। 3 लोग हैं हमारे पास, है ना। तो 3 लोगों के हिसाब से डेटा निकाल देते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे करना है भाई, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका, जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित, एंड अमित कुमार स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन अमित। तो हमें सबसे पहले 3 लोग हैं, एक हमारा सबसे पहले अमित से कंपेयर करना है हमको, एक हमारा जोसेफ है, और एक हमारा कितने कौन है? आपका कुमार है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जोसेफ ने अमित से 8 अंक कम प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि अमित को x अंक मिले हैं, तो जोसेफ को 8 अंक कम मिलेंगे, यानी x माइनस 8 मिल गए। ठीक हो गया। फिर कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन अमित। कुमार को अमित से 12 अंक ज्यादा मिले हैं, यानी x प्लस 12 हो गया। अब इन तीनों का जो योग है वो 205 आपको दे रखा है, तो तीनों को जोड़ देते हैं बेटा। x ब्रैकेट में रखिए, x माइनस 8 फिर प्लस x प्लस 12 बराबर कितना हो गया आपका? 205 आपको दिया हुआ है। तो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर 205। तो यहाँ पे 1x 2x 3x यानी हो जाएगा 3x प्लस 8 और 4 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 205। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो 3x यहाँ पे रहेगा, 4 को आप उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 205।
1। 205 में से 4 गया, 201 बचा। इतना तो अंडरस्टूड है ना, सिंपल सी चीज है। कैसे आया 201? 4 इधर चला गया बराबर के, तो -4 हो गया, 201 आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 210 अपॉन 3। 3 6 18, 3 7 21। यानी क्या पूछा? जोसेफ के नंबर आपसे पूछे, तो ये x की वैल्यू 67 आ गई। यानी अमित के नंबर कितने आ गए? 67। देखो गलती से 67 में टिक मत करके आ जाना, क्योंकि ये तो अमित के नंबर है। जोसेफ के नंबर 67 माइनस 8 हैं, जो कितना होता है? 59 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। ठीक है, 59। क्लियर है? इतना सबको आसान है। गलती से 67 पे टिक नहीं करके आएंगे आप, आपने x निकाला है, यानी वो अमित की वैल्यू है, जोसेफ की नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आज का है वो है, श्रद्धा बॉट अ नोटबुक फॉर ₹25.50, a pen for ₹7.50 and 6 pencils each costing ₹1.25. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. The amount written by the shopkeeper is, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। हिंदी में पढ़ते हैं। श्रद्धा बॉट अ नोटबुक फॉर ₹25.50। श्रद्धा ने एक नोटबुक खरीदी है, कितने रुपए की? एक नोटबुक खरीदी है 25 रुपए 50 पैसे की। एक पेन खरीदा है 7 रुपए 50 पैसे का। 6 पेंसिल खरीदी है और एक पेंसिल का दाम है, प्राइस है 1.25 रुपए। उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, तो दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा? ध्यान से देखना। अब इसमें गलती कहां होती है कि आप सिर्फ 2.25.5, 7.5 और 1.25 को जोड़ देते नहीं। ध्यान से, एक नोटबुक है, अ नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस कितना है बेटा? 25.50। फिर है एक पेन, अ पेन, एक पेन का प्राइस कितना है बेटा? 7.50। लेकिन यहां पे बात की जा रही है 6 पेंसिल्स की, तो 6 पेंसिल्स का प्राइस कितना होगा? एक पेंसिल 1.25 की है, तो 6 का गुणा 6 कर दोगे। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 2 के बाद डेसिमल, यानी हो जाएगा 7.5 रुपए। 7.5, वही सेम रेट आ गया आपका। इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 0, 5 3 जा 15, कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 और 5 20, कैरी 2, 2 2 4, यानी 40.50 उसने खर्च किए। तो उसने नोट कितने का दिया बेटा? 50 रुपए का दिया, 50.00 का दिया। उसको इसमें से 40 रुपए का सामान पड़ा, तो उसके पैसे कितने बचेंगे? 0। यहां से पहले आप यहाँ पे एक कैरी लोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे लोगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 और ये आपका आ गया 9.50, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, दैट इज 9.50। देखो जो आपका एडिशन आया वो आया 40.50, तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देख रहे हो? तो कहीं इस पर टिक मत करके आ जाना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पेपर ऐसा बनाता है कि वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सके और आप गलत कर दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आप जो आज मैंने कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बहुत 4 5 क्वेश्चंस में करा रहा हूँ डेली, अभी से आप करते रहो 4 5 क्वेश्चंस। जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो जो हमारी ऑफलाइन क्लास है, जिसमें हम लोग पूरा दिन भर बैठ के पढ़ाते हैं दिसंबर जनवरी में, वो पूरी क्लास लाइव होगी क्वांट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और आप वहां पे फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।